स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर लिया था पार्टिकल्स, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे कि पार्टिकल्स क्या हैं, इसकी 3 मेन फिज़िकल स्टेट्स क्या हैं और इन 3 स्टेट्स के दरमियान, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं इनके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हमने पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिस्कस किया और इसके अलावा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मेन डिफरेंस है इसको हमने क्लियर किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम्स जो हैं स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं और ये आंखों से नहीं देखे जा सकते। और जब यही एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो इनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है और जब हाइड्रोजन के दोनों एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है H2O, यानी एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलकर वाटर बना देती है, वाटर मॉलिक्यूल बना देती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स मॉडल जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंट, इसका मॉडल हमें शो करवाया गया है यहाँ डिफरेंट डायग्राम्स के ज़रिए। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दी साइंटिफिक मॉडल्स आर शोन इन द डायग्राम बिलो। और मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड, यानी सॉलिड का जो पार्टिकल्स का मॉडल है वो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, क्लोज टुगेदर हैं, एक दूसरे के करीब हैं। सॉलिड पार्टिकल्स क्लोजली टुगेदर यानी इकट्ठे होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो क्लोज टुगेदर होते हैं सॉलिड में। द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री। ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी ही जगह क्या कर रहे होते हैं, स्लोली मोशन करते हैं, स्लोली मूवमेंट करते हैं, लेकिन अपने ही स्पेस पे एक वाइब्रेशन होती है इनके अंदर, ठीक है। मतलब ये क्लोज होते हैं ज़्यादा तो ये इनकी वाइब्रेशन होती है, इनमें जो हरकत है वो स्लोली होती है। दिस इज़ वाई अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। और इसकी यही वजह है कि सॉलिड जो है इसकी एक फिक्स्ड शेप है, एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। नेक्स्ट वी हैव अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। लिक्विड जो है इसका मॉडल आपको डायग्राम में दिखाई दिया गया है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली नॉर इन एनी पार्टिकुलर पैटर्न। दे हैव इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन इन अ सॉलिड। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और लिक्विड्स में ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी मोशन, इनकी मूवमेंट फास्ट होती है क्योंकि इनको घूमने के लिए स्पेस मिल जाएगी। इनको स्पेस मिलेगी तो ये क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे। दिस इज़ वाई लिक्विड्स कैन फ्लो एट द सरफेस। द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ स्किन ओवर द लिक्विड। और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैस। अब गैस का मॉडल दिखाई दिया गया है आपको, पार्टिकल्स का मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। Atoms or molecules are far apart and move so quickly that they do not really attract each other. They move in straight lines and frequently collide with each other and the walls of the container they are in. The large distance between gas particles mean that gases can be squashed or compressed easily. अब जो गैसेस हैं इसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है। और जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम है, स्मोक है, अगर आप किसी कमरे में बैठे परफ्यूम या स्प्रे करते हैं बॉडी को तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, फ्रीली मूव करते हुए दूसरे रूम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स ही होते हैं, गैसेस ही होती हैं जो फ्रीली मूव करती हैं, ठीक है। परफ्यूम है, उसमें से पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नज़र नहीं आते। इसी तरह आप गाड़ी है, गाड़ी के अगर आप शीशे बंद कर दें तो आपको जो स्मोकिंग है, बाहर का धुआं है, वो फिर भी आपको उसकी स्मेल आ रही होगी। क्योंकि वो पार्टिकल्स जो हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हवा में क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ गैसेस स्टेट की वजह से हो रहा होता है। These models can be used to explain why many things behave in the way that they do. For example, it can explain why liquids flow but solids do not, or why you can compress gases more easily than solids. अब इन तमाम मॉडल्स को देखने के बाद, समझने के बाद आपको ये बात क्लियर होगी कि कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, कौन से क्लोजली टुगेदर हैं और कौन से जो है फ्लो कर सकते हैं,
कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, रैंडमली फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल। पार्टिकल जो मॉडल है इसका एविडेंस क्या है, यानी इसका प्रूफ हमने देखना है कि क्या वाकई ऐसा होता है, क्या ये सच है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। Although we cannot see individual atoms and molecules in solid liquids and gases, जैसे कि अगरचे हम जानते हैं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस में नहीं देख सकते, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द पार्टिकल मॉडल, लेकिन इसके लिए कई ज़्यादा एविडेंस है जो कि पार्टिकल मॉडल को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट वन, एविडेंस दैट पार्टिकल एग्जिस्ट, यानी कि पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, इसका एविडेंस क्या है। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ बैलून always goes down after a while, no matter how tightly the balloon is tied, the air inside always seems to escape. This is because the skin of the balloon has millions of tiny holes in it. The molecules in air are small enough to pass through these holes and so the balloons deflate. फर्स्ट एविडेंस की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसकी एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक बैलून है, उसमें हवा है, फुल ऑफ एयर है वो, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे क्या नज़र आएंगे, आपको होल्स नज़र आएंगे जो आपको नज़र तो नहीं दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उसमें होल्स होते हैं। तो वो वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आप एक वीक आफ्टर 1 वीक आप उसे देखेंगे तो वो हवा उसके अंदर से निकल जाएगी, मतलब बैलून्स बिल्कुल खाली रह जाएगा, उसके अंदर हवा नहीं होगी। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। यहाँ जो बैलून है आफ्टर 1 वीक क्या है, उसमें से हवा निकल गई है। क्यों निकल गई है? सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स हैं आउटसाइड और इनसाइड पार्टिकल्स दिखाई दिए गए हैं। इनसाइड यानी बैलून्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो होल्स में से निकल के बाहर आ गए हैं, आउटसाइड आ गए हैं, क्योंकि उसमें से जो उसके सुराख हैं छोटे छोटे वो हमें नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन होते हैं। वक्त के साथ साथ उसमें से क्या होगा, हवा ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाएगी और बैलून बिल्कुल एकदम खाली हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। नेक्स्ट एविडेंस है कि पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, हरकत में होते हैं। व्हेन यू टेक द कैप ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, द स्मेल ग्रेजुअली स्प्रेड्स आउट। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सेंट कैन बी डिटेक्टेड सेवरल मीटर्स अवे। This is because some of the perfume molecules have escaped and moved across the room by colliding with moving air molecules. One substance spreading through another is called fusion. अब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, हमेशा मूवमेंट में होते हैं। क्यों होते हैं भाई? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि परफ्यूम है, परफ्यूम का फॉर एग्जांपल आपने उसका कैप ओपन किया है, उसमें से स्मेल जो है वो स्प्रेड आउट हो गई है, फैल गई है, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी खुशबू है वो फैलना शुरू हो जाएगी, दूर दूर तक फैलेगी, और कमरे में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, और वो इस तरह स्मेल जो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह फैल जाएगी। और ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा मिकदार, यानी परफ्यूम की जो तेज़ स्मेल है वहाँ से वो परफ्यूम जो है वो बॉटल से निकली है और वो वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब पूरे रूम में फैलेगी तो क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ आपको एक बीकर नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, पानी, वाटर है। अगर आप इसमें ड्रॉप ऑफ इंक, एक इंक का ड्रॉप डालते हो तो क्या होगा, वो जो इंक है आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, पानी में फैलना शुरू कर देगी, और एक वक्त आएगा पानी पूरा का पूरा आपको या तो ब्लू नज़र आएगा या ब्लैक हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।